Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. In this video we will talk about nursing diagnosis on the request of Zishi Khan. It is very interesting topic and very important topic. So first of all हम देखेंगे कि what is NANDA. The North American Nursing Diagnosis Association or NANDA was founded in 1982 in North America to organize the standard for nursing diagnosis. NANDA is an international professional nursing organization that conducts research and develops standard nursing terminology worldwide. लेकिन नैंडा जो है वो एक ऐसी एसोसिएशन है जो 1982 में डेवलप हुई थी और इसने जो है ऑर्गेनाइज़ किया था, यानी कि स्टैंडर्ड किए थे, ऑर्गेनाइज़ किए थे स्टैंडर्ड को, नर्सिंग डायग्नोसिस के स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइज़ किए थे। और ये इंटरनेशनल प्रोफेशनल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंडक्ट करती है रिसर्च और डेवलप करती है नर्सिंग टर्मिनोलॉजी को, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है वो यूज़ होती हैं। यानी कि इसका काम क्या है, इसका काम जो है वो एक प्रॉपर जो है वो एक टर्मिनोलॉजी जो है ये दे देती है, यानी कि उससे हट के हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें डायग्नोसिस जो है वो पेशेंट की बनानी होती है। और ये पूरी दुनिया में जो है ये नैंडा की जो लिस्ट है उससे हम डायग्नोसिस जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। और इन 2002 नैंडा बिकम नैंडा इंटरनेशनल इन रिस्पॉन्स टू द ब्रॉडनिंग स्कोप ऑफ इट्स मेंबरशिप। नैंडा इंटरनेशनल जो है उसको इन्होंने डेवलप किया था, यानी कि 2002 में जो है वो नैंडा से नैंडा इंटरनेशनल बन गया था ये, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है ये यूज़ होती है तो इसलिए इसको अब हम नैंडा इंटरनेशनल जो है भी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू नैंडा इंटरनेशनल द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज़ nursing diagnosis is a clinical judgment about individual, family or community response to actual or potential health problem life processes। लेकिन नैंडा जो है वो क्लिनिकल जजमेंट होती है किसी भी पेशेंट की, यानी कि आप अगर कोई पेशेंट अगर आपके पास आया है तो आप उसका हेड टू टू जो असेसमेंट करते हैं, उसके हेड टू टू जो एग्जामिनेशन करते हैं, उसको जो ऑब्जर्व करते हैं आप, उस ऑब्जर्वेशन के बाद आप जो एक यानी कि उसका जो है वो सोल्यूशन, यानी कि और उसको जो ऑब्जर्वेशन के बाद उसकी आपकी जो एवेल्यूएशन होती है उसको हम कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। यानी कि वो पेशेंट के जो भी एक्चुअल और पोटेंशियल जो भी उसका हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा होता है, या उसका जो भी लाइफ प्रोसेस चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एवेल्यूएशन होती है उसको हम कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, सो नर्सिंग डायग्नोसिस की टाइप कितनी होती है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस: प्रॉब्लम फोकस, रिस्क, हेल्थ प्रमोशन और सिंड्रोम। वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं, ये हैं क्या। प्रॉब्लम फोकस नर्सिंग डायग्नोसिस, दिस टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस इज फोकस ऑन द प्रेजेंट इलनेस और प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट। यानी कि एक्चुअल में जो उसका जो प्रॉब्लम है, फ़िलहाल जो प्रेजेंट में उसका जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको हम कहेंगे प्रॉब्लम फोकस नर्सिंग डायग्नोसिस। लाइक एक पेशेंट आपके पास आया है, सपोज उसकी जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो उसका नमूनिया के साथ पेशेंट अगर आपके पास आता है, उसको आप ऑब्जर्व करते हो, उसको आप देखते हो, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसको कफ है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो प्रॉपर जो है वो ठीक तरीके से जो बात नहीं कर रहा, तो उसको हम एक प्रॉपर जो है वो नाम देंगे जिसको हम एक्यूट चेस्ट पेन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसके अलावा भी और जो नर्सिंग डायग्नोसिस जो होती हैं वो हम इस पर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस जो है इसमें भी हम जो है वो उसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नमूनिया के पेशेंट में। और इसके अलावा भी बहुत से नंबर हैं। नैंडा की लिस्ट अगर आप खोलेंगे, आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, नैंडा को जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो उसमें बहुत सारे, यानी कि हर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो एक बहुत सारे जो है आपको नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो मिल जाएंगी। सो ये जो है प्रॉब्लम फोकस नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो प्रेजेंट जो भी इशू जो ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये उसको पेशेंट को जो है वो देते हैं। और सेकंड पे जो है वो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। रिस्क जैसे कि नाम से ही है, पेशेंट को किसी भी चीज़ का रिस्क हो सकता है किसी भी चीज़ की वजह से, ठीक है, यानी कि वो मज़ीद जो है वो वर्स जब होता है किसी रीज़न की वजह से, तो उसको हम रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। इट इज़ सपोर्टेड बाय रिस्क फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज वल्नरेबिलिटी। यानी कि इसमें सारे रिस्क फैक्टर आ जाते हैं जो कि उसके यानी कि मज़ीद उसकी कंडीशन को वर्स करने में जो है वो उसके यानी कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें हम पेशेंट का जितना भी डाटा है उसका इकट्ठा करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा उसका इकट्ठा करते हैं, और उसके अलावा पेशेंट की जो है कंडीशन जो है वो सारी देखते हैं, उसको क्या क्या इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो उसके मुताबिक हम फ्यूचर में जो भी हमारे यानी कि हम एक चीज़ का क्रिटिकल थिंकिंग करके एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाँ ये इस पेशेंट को ये चीज़ डेवलप हो सकती है।
सो इस चीज़ ये है, इसमें हमारी जो है वो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो आ जाती हैं। लाइक अगर एक पेशेंट को मसल वीकनेस है तो हम उसको यानी कि कह सकते हैं कि ही और शी इज़ ऑन रिस्क ऑफ फॉल, ठीक है, एज एविडेंस बाय मसल वीकनेस। सो ये चीज़ उसमें आ जाती है, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस में ये चीज़ें आ जाती हैं। और थर्ड पे है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, अ क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग मोटिवेशन एंड डिज़ायर टू इंक्रीज वेलबींग एंड टू एक्चुअलाइज ह्यूमन हेल्थ पोटेंशियल। यानी कि जो भी हम लोगों ने देखना होता है पेशेंट को क्लिनिकल जजमेंट के बाद, जो भी उसकी यानी कि चीज़ है, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, यानी कि डिज़ायर है उस पेशेंट को, ठीक है, या लाइक एक पेशेंट को अगर किसी चीज़ की एजुकेशन की ज़रूरत है तो ये उस पे उसकी यानी कि हेल्थ प्रमोशन पे फिर हम जो है वो डायग्नोसिस जो है वो बनाते हैं। इसमें उन्होंने एक इसकी एग्जांपल दी है, रेडनेस फॉर एनहेंस न्यूट्रिशन, यानी कि उसको यानी कि अपनी न्यूट्रिशन को अच्छा करने के लिए, यानी कि उसको इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो उस चीज़ के लिए रेडी है। वो हम क्लिनिकल जजमेंट के हिसाब से हम देखते हैं पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसको किस चीज़ के बारे में नॉलेज जो है वो गेन करने की ज़रूरत है। उसकी वेलबींग के लिए हम जो भी है वो एक पेशेंट की पोटेंशियल को जो देखते हैं और उसके मुताबिक जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं उसको हम कहते हैं हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। और फोर्थ में हमारे पास आता है सिंड्रोम डायग्नोसिस, a clinical judgment describing a specific cluster of nursing diagnoses that occur together and are best addressed together and through similar intervention। यानी कि जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम कभी भी एक सिंगल वन डिजीज़ को हम नहीं कहते। सिंड्रोम जो है जब बहुत सारी डिजीज़ जो है वो एक साथ में आ रही होती हैं, इकट्ठा आ रही होती हैं, उनको हम कहते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास जो कि है फ्रेलिटी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को एक साथ बहुत सारे जो है इश्यूज उसके चल रहे होते हैं। लाइक उसको डिलीरियम होता है, उसको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होती है, उसको मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इमोबिलिटी होती है और फॉल्स होता है। यानी कि ये सारे इश्यूज जो है ना, डिलीरियम है जाहिर सी बात है, उसके साथ साथ उसको जो है ये सारे इश्यूज डेफिनेटली होंगे। उसको फॉल रिस्क भी होगा, उसको इमोबिलिटी भी में भी होगी, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से जब वॉक नहीं कर सकेगा, ठीक है, और वीकनेस हो जाएगी उसकी वजह से उसको ये सारे इश्यूज जब एक साथ और हो रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो कर चुके हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की टाइप्स और उसकी डेफिनेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को और हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस का, और हम उसमें फॉर्मेट देखेंगे हम कौन सा फॉर्मेट जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस को डेवलप करते हुए कौन सा फॉर्मेट जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।